स्टूडेंट्स पीछे क्लासेस में मैंने आप लोगों को टेंसेस कराए थे। टेंसेस तीनों कराए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसमें तीनों में चारों टाइप्स कराई, उनके फॉर्मेट्स लिखवाए, उनके फॉर्मेट्स याद करने के लिए कहा मैंने आपको, शायद आप लोगों ने याद किए हों वो फॉर्मेट्स। क्योंकि बेसिकली पीछे मैंने भी कहा था आप लोगों को कि फॉर्मेट्स, जब तक आप फॉर्मेट्स याद नहीं करेंगे सही से, तब तक बाकी ग्रामर पोर्शन को नहीं कर पाएंगे। इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा था, तो नया टॉपिक डेफिनेटली तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आज उसमें ग्रामर के जो टॉपिक है आप लोगों, उसमें रिपोर्टेड स्पीच है, वॉइसेस है, मॉडल्स है, आर्टिकल डेटोनर्स है, प्रपोजिशंस है, और बाकी दूसरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो फिल करने के लिए आती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले, अगर हम बात करें तो सबसे पहले वॉइसेस की बात करेंगे, पैसिव वॉइस की बात करेंगे। पैसिव वॉइस आई थिंक यू हैव बीन टॉट इन योर क्लासेस बाय योर टीचर्स आइदर इन द 6th 7th और 8th, चाहे वो 6th रही हो, 7th रही हो, 8th रही हो। उन प्रीवियस क्लासेस में, पिछले क्लासेस में आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा। फिर भी दोबारा से 9th क्लास है, नई चीज़ें हैं, तो दोबारा से फिर भी एक बार स्टार्ट करेंगे। वॉइसेस में जैसे आई थिंक यू हैव बीन टॉट, यू हैव रेड, आपको जैसे पढ़ाया गया है, आपने जैसे पढ़ा है, तो देर आर ओनली 8 चेंजेस। टोटल चेंजेस जो होते हैं वो वॉइसेस में 8 चेंजेस होते हैं। ये 8 चेंजेस होंगे। इससे प्रेजेंट से 3, पास्ट से 3 और फ्यूचर से 2। ये टोटल हो गए 8 चेंजेस होते हैं हमारे पास। इसमें इन चेंजेस में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो चेंज नहीं होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, जो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, 3 तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गए, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता है। 4 चीज चेंज नहीं होती हैं, बाकी 8 जो सेंटेंसेज हैं वो चेंज होते हैं। वॉइसेस में सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। फॉर एक बार ट्राई करके देखें। इसमें वॉइसेस में सब्जेक्ट चेंज इनटू किस में हो गया, ऑब्जेक्ट में, एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू किस में हो गया, सब्जेक्ट में। एंड वी यूज वर्ब्स, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, किसके साथ में, विद बाय। ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इसमें वॉइसेस में सब्जेक्ट चेंज इनटू कहाँ जाएंगे हम, ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट में जाना होता है। और कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मैं आपसे कह रहा था टोटल 8 चेंजेस है, एंड 8 चेंजेस में सबसे पहले हम बात करें, प्रेजेंट से बात करेंगे। प्रेजेंट का हम सबसे पहले लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका फॉर्मेट पीछे मैंने लिख पाया था, आप लोगों को याद करने के लिए भी कहा था। फॉर्मेट इसका सिंपल का फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। आप निगेटिव से करें तो सब्जेक्ट प्लस
डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे इंट्रोगेटिव करें तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट WH फैमिली और प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू और डज पीछे मैंने बताया था कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो एंड वर्ब्स ऑल्सो। जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो आई डू माई वर्क, वह अपना काम खुद करती है तो सी डज हर वर्क हर सेल्फ। इसमें वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब्स भी है। अब इसे ये हमारा सिंपल का फॉर्मेट हुआ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, नेगेटिव तो डू सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसे हम अगर पैसिव कन्वर्ट करें तो अगर आप इसे पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मेट होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस आ रहा है या डू और डज है तो उसे चेंज करना है किसमें, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस डू या डज है तो इसे हमें चेंज करना है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फॉर्मेट भी याद नहीं होता है तो इतना तो पता होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डू और डज आ रही है और पैसिव कन्वर्ट करना है तो उसे चेंज करना है कि इसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इट्स ओके। ये इसका सिंपल का फॉर्मेट है, इसे ऊपर लिख लेते हैं एक बार। फॉर्मेट हुआ ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल लें तो जैसे माई ब्रदर टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। वॉइसेस में करना क्या होता है, वॉइसेस करने से पहले आप जो सेंटेंस है उसके ऊपर लिख लें एक बार। जैसे सब्जेक्ट क्या है इसमें, माई ब्रदर काम करने वाला, सब्जेक्ट माई ब्रदर, वर्ब क्या है टेक्स, हिज ब्रेकफास्ट क्या है ऑब्जेक्ट, एट 8 o'clock कैसा हो गया एडिशनल है एक्स्ट्रा है, एडिशनल से एक्स्ट्रा से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें तीन चीज से मतलब है, सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। अब हिज ब्रेकफास्ट को आप यहाँ लेके आएंगे और माय ब्रदर को वहां लेके जाएंगे। अब हिज ब्रेकफास्ट को आप इधर ले आए, इट्स ओके। ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ब्रेकफास्ट एक होता है तो इज या एम आर में से क्या आना चाहिए इज, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टेक की क्या हो जाएगी टेकन, फिर क्या लगाना है आपको बाई, किसके द्वारा माई ब्रदर, कितने बजे एट 8 o'clock। हिज ब्रेकफास्ट इज टेकन बाई माई ब्रदर एट कितने बजे 8 o'clock। ये क्या हो गया पैसिव कन्वर्ट हो गया। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले गए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले गए, तो चेंज कर लिया हमने। और देखिए
सी टीचर्स मी इंग्लिश एट होम, फिर टिक कर लीजिए उसको। सब्जेक्ट क्या है, सी। टीचर्स क्या है, वर्ब। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश भी क्या है, ऑब्जेक्ट। दो हो गए। एट होम कैसा हो गया, एडिशनल है, फालतू। अब पहले मी को वापस करें तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ इसमें इज एम आर में से क्या आना चाहिए, एम। आई एम। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टॉट। आई एम टॉट, क्या टॉट, इंग्लिश। किसके द्वारा, भाई सी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। कहाँ पर, एट होम। आई एम टॉट इंग्लिश बाई हर एट होम। आप कहें कि नहीं मी से नहीं करना, इंग्लिश से करना है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश एक है तो इज, टॉट टू मी बाय हर एट होम। इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हर एट होम। ये जहां पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो टू से, उससे, बाय से, बिफोर। वी यूज टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर बाय। बाय से पहले यूज करने होते हैं। अगर इस तरह से मी ऑब्जेक्ट आता है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट, और बिफोर, बिफोर किससे होंगे, बाय से पहले यूज करना होता है। सी को धलेंगे तो हर हो गए। इसके पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक चार्ट होता है। चलिए मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, बना देता हूँ उसको भी मैं आप लोगों को। आई है, इसका आप अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। फिर वापस करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर आई हो जाएगा। ये सी है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर, वापस करेंगे तो फिर सी हो जाएगा। ये ही है, ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, और वापस करेंगे तो फिर ही हो जाएगा। दे है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दैम, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर दे। ये वी है, वी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दैम, सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर भी। एंड यू, ये यहाँ भी यू रहेगा और यहाँ भी यू रहेगा। आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी, मी का फिर सब्जेक्ट बनाएंगे फिर आई हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या होगा, हर, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर सी। ही का हिम, सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर ही हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैम, वापस करेंगे फिर दे हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस, वापस करेंगे तो फिर वी हो जाएगा। यू को यू ही रहता है। ये एक चार्ट है जो बेसिकली आपको इधर से उधर चेंज करना होता है। दे हेल्प हिम इन दिस मैटर। दे क्या हुआ इसका, सब्जेक्ट। हेल्प क्या है इसकी, वर्ब। हिम क्या है इसका ऑब्जेक्ट। इन दिस मैटर कैसा हो गया, एडिशनल। हिम को वापस किया आपने तो क्या हो गया, ही के साथ क्या आना चाहिए, इज, सिंगुलर है। ही इज, हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प बाई। दे को उधर ले जाएंगे तो देम, किसमें, इन दिस मैटर।
नेक्स्ट देखिए, आप करेंगे माई ब्रदर टीचर्स मी इंग्लिश एट होम। माई ब्रदर क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट, एट होम। अब मी को आप वापस करेंगे क्या होगा? आई के साथ क्या आना चाहिए? एम। थर्ड फॉर्म करें टीच की तो क्या हो गई? टॉट, आई एम टॉट, आई एम टॉट इंग्लिश बाय किसके द्वारा? माई ब्रदर एट होम। आप कहें कि नहीं नहीं इंग्लिश से करना है सॉल्व हमें, तो इंग्लिश से सॉल्व करेंगे उसे, तो चलिए कोई बात, इंग्लिश से कर लिए। तो इंग्लिश एक है तो इज, थर्ड फॉर्म टॉट टू मी। अगर ये दो ऑब्जेक्ट आते हैं इसको करना होता है तो हमें टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई इस तरीके से करना होता है। इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय माई ब्रदर एट होम। अगर आप इसे नेगेटिव करें तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। आप इसे इंटरोगेटिव करेंगे तो इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और डब्ल्यू एस फैमिली है तो डब्ल्यू एस फैमिली और प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब ये पीछे भी बता रहा था जिसका मतलब अगर सेंटेंस में कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या डू या डज ये चीज़ आ रही है, अगर हमें फॉर्मेट भी याद नहीं है तो हमें इतना जरूर याद रह जाएगा। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एच और ई से डू और डज है तो हमें इसे चेंज करना है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये तो फैक्ट है, इतना तो याद रहेगा रहेगा आपको। जैसे ये लें कि सी डज नॉट टेक मिल्क इन हर ब्रेकफास्ट, डज नॉट टेक मिल्क इन हर ब्रेकफास्ट। सी क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट, टेक क्या है इसकी? वर्ब, मिल्क क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। ये कैसा हो गया? फालतू। अब मिल्क को यहां लाना है, सी को उधर ले जाना है, तो मिल्क इज नॉट, डज नॉट है तो क्या हो जाएगा? इज नॉट, इज नॉट टेकन बाई। सी को आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर किसमें? इन हर ब्रेकफास्ट। मिल्क इज नॉट टेकन बाई हर किसमें? इन हर ब्रेकफास्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले आया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले आया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले गया, फिर चेंज करना होता है। एंड इतना ध्यान रखना है, ये पीछे मैंने आप लोगों को बताया। वैसे तो प्रॉपर फॉर्मेट्स मैंने पीछे आपको लिखवाए थे, टेंसेस कराए हैं, लेकिन इतना याद रखना चाहिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस आ रही है, डू और डज आ रहा है तो सब चेंज करना है किसमें? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है।
दे डू नॉट लिसन सॉन्ग्स एट होम। दे क्या हुआ इसका सब्जेक्ट, लिसन क्या उसकी वर्ब, सॉन्ग्स क्या उसका ऑब्जेक्ट, ये कैसा हो गया फालतू। अब इसको यहाँ ले जाना है, इसको वहाँ ले जाना है। आप सॉन्ग्स को इधर ले आएंगे, एक से ज़्यादा हैं तो द सॉन्ग्स, एक से ज़्यादा है तो इज एम आर में क्या आना चाहिए आर, निगेटिव है तो नॉट, द सॉन्ग्स आर नॉट लिसेंड बाई, दे को आप इधर ले जाएंगे तो देम, कहाँ पर एट होम। द सॉन्ग्स एक से ज्यादा है इसलिए क्या यूज किया हमने आर, द सॉन्ग्स आर नॉट लिसन्ड बाय देम एट होम। इट्स ओके। टीचर डज नॉट पनिश द स्टूडेंट्स इन द क्लास, सब्जेक्ट क्या है टीचर, पनिश क्या है वर्ब, द स्टूडेंट्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इन द क्लास कैसा हो गया एडिशन एक्स्ट्रा है। तो आप करें टीचर डज नॉट पनिश द स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो द स्टूडेंट्स का पहले लेकर आएंगे, द स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है तो क्या आना चाहिए आर, निगेटिव है तो आर नॉट, डज नॉट है निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा आर नॉट, द स्टूडेंट्स आर नॉट, पनिश की थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा पनिश्ड बाय, किसके द्वारा बाय द टीचर, कहां पर इन द क्लास। बड़ा आसान था, बड़ा इजी से है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, आप कर पाएंगे उस चीज़ को। कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले जाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करिए एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए। जहाँ पर वर्ब कोई भी सेंटेंस अगर आपको आता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस है, डू है, डज है, तो इट मीन्स उसे हमें चेंज करना है किसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको। सी डज नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, सी क्या है उसका सब्जेक्ट, प्रिपेयर क्या है उसकी वर्ब, टी क्या है उसका ऑब्जेक्ट, फॉर यू कैसा हो गया एडिशन। अब द टी इधर ले आइए, द टी is not prepared by her, he is not prepared by her, किसके लिए for you, द टी या खाली इसको टी भी लिख सकते हैं, क्या टी इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर यू।
आई डू नॉट इनवाइट माई फ्रेंड्स, आई डू नॉट इनवाइट माई फ्रेंड्स एट होम। आई क्या हुआ इसका सब्जेक्ट, इनवाइट क्या हुआ इसकी वर्ब, माई फ्रेंड्स क्या हुआ इसका ऑब्जेक्ट, एट माई होम कैसा हो गया एडिशनल फालतू। तो माई फ्रेंड्स का पे लेकर आएंगे, माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट है, एक से ज्यादा है फ्रेंड्स तो क्या हो गया आर नॉट इनवाइटेड बाय मी at my home. My friends are not invited by me at my home. My servant does not disobey me. तो मी को आप उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आई के साथ कहना चाहिए आई एम, नेगेटिव है तो नॉट, आई एम नॉट डिसओबेड किसके द्वारा बाय माई सर्वेंट। She does not take his help to solve her problem. तो सी क्या होगा उसका सब्जेक्ट, टेक क्या उसकी वर्ब, हिज हेल्प ऑब्जेक्ट, टू सॉल्व हर प्रॉब्लम एडिशनल है एक्स्ट्रा। अब हिज हेल्प को आप इधर ले आए, हिज हेल्प, हेल्प एक होती है एक, तो इंट्रो की क्या हो गया इज, नेगेटिव है तो नॉट, हिज हेल्प इज नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय किसके द्वारा हर, क्या करने के लिए टू सॉल्व हर प्रॉब्लम। हिज हेल्प ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन, नहीं ली जाती है इसके द्वारा बाय हर, क्या करने के लिए टू सॉल्व हर प्रॉब्लम। तो मीन्स आसान सा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले जाइए, इधर से उधर ले जाना है, उधर से इधर ले जाना है आपको, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और देखिए एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ आप लोगों को। सी आस्क्स मी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सी सब्जेक्ट है, आस्क क्या होगी वर्ब, मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी क्या है वो भी ऑब्जेक्ट है, दो हैं आपके पास। मी से करें तो आई एम, आई के साथ कहना चाहिए एम, आई एम, आस्क क्या आस्क
डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाय किसके द्वारा? हर। आई एम आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाय हर। आपका नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस होना चाहिए, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस difficult questions are asked to me। अभी मैं कह रहा था कि वो अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय इसी फॉर्मेट में जाना है, तो टू मी बाय हर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, एक से ज्यादा है, इसलिए क्या यूज किया? आर यूज किया हमने। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू मी बाय हर, या आई एम आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाय हर, जिस तरीके से आपको आसान लगे, जिस तरीके आपको अच्छा लगे। और देखिए my mother does not scold me। my mother does not scold me। मी को वापस करिए तो आई, नेगेटिव है तो नॉट, आई एम नॉट स्कॉल्डेड बाय किसके द्वारा? माई मदर। आई एम नॉट स्कॉल्डेड बाय माई मदर। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा। ये सिंपल और नेगेटिव दो मैंने बताए हैं। इसमें एक दो और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको, जो बता देता हूँ एक दो एग्जांपल और आप लोगों को। तो आई थिंक सिंपल और इंट्रोगेटिव, सिंपल और नेगेटिव जो एक्सरसाइज आपको बुक में दे रखी है वो करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो कल क्लास होगी उसमें इंट्रोगेटिव में से समझाऊंगा आप लोगों को। पर सिंपल और नेगेटिव दो चीज़ करके देखेंगे आप, उसमें से अलग अलग एक्सरसाइज दे रखी है आपको उसमें। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। दे क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट। प्ले क्या हुआ इसकी? वर्ब। क्रिकेट क्या हुआ इसका? ऑब्जेक्ट। इन द इवनिंग टाइम हो गया, एक्स्ट्रा होता है, फालतू होता है, सबसे लास्ट में होता है, जब सॉल्व करेंगे तब भी लास्ट में रहेगा। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो क्रिकेट एक सिंगुलर होता है तो कहना चाहिए इज, नेगेटिव है तो नॉट। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय किसके द्वारा? देम। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम कब? इन द माई फादर डज नॉट वॉच टीवी, तो टीवी
इज नॉट, टीवी एक है तो क्या आना चाहिए, इज नॉट वॉच्ड बाय टीवी इज नॉट वॉच्ड बाय माय फादर। ये यहाँ तक ये दोनों चीज़ें जो है मैंने आपको इसमें सिंपल और नेगेटिव बताया। इससे एक्सरसाइज उसमें बुक में दे रखी है आप लोगों को, उसमें से कम ये 10 सेटिस आप करके देखेंगे। और जो नहीं समझ में आता है वो मुझे बताएंगे, आप कॉपी दिखाएंगे, कॉपी करेंगे, देखेंगे। इसमें इंट्रोगेटिव बचता है, इसके इंट्रोगेटिव जो बचता है उसे इंट्रोगेटिव को मैं कल की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज आप जितना ये काम दिया जा रहा है आपको, जो बताया जा रहा है, जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज बुक में दे रखी है आपको, तो एक्सरसाइज करके देखिए आप। एक्सरसाइज में जो नहीं आता है फिर मैं आपसे कहता हूँ उसे पूछिए, मेरे से डिस्कस करिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आप उसे, बट उसको आप करके देखिए। तो आजकल ये एक काम है इतना, आप 10 सेंटेंसेस में से करेंगे और उसे पूछेंगे, तो इसका इंट्रोगेटिव बचता है, वो इंट्रोगेटिव मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। इट्स ओके, ये करके देखेंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही बहुत है।